क्लास 8 के उर्दू इंग्लिश मीडियम के तलबा तवज्जो करेंगे। हमारे पास पहले चैप्टर की आखिरी एक्सरसाइज है 1.3 यानी 1.3। इसमें हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू यूनियन एंड इंटरसेक्शन यानी कानून मुबादला बालिहाज यूनियन और तकातों को वेरीफाई करना है बाई वेन डायग्राम यानी वेन अशकाल के ज़रिए। तो इसका पहला सवाल आपके टेस्ट में शामिल होगा। क्लास 8 के उर्दू इंग्लिश मीडियम के तलबा एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन, इसके 4 जुज़ हैं। इसमें कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू यूनियन एंड इंटरसेक्शन, कानून मुबादला बालिहाज यूनियन और तकातों की पड़ताल बाई वेन डायग्राम यानी वेन अशकाल के ज़रिए करनी है। ये आपके टेस्ट में शामिल होंगे और इसको आप अपने होमवर्क में नीट रजिस्टर पर भी लिखेंगे। इसका पहला जुज़ है सेट ए के एलिमेंट यानी अरकान है 3, 5, 7, 9, 11 एंड 13, जबकि बी के एलिमेंट हैं 5, 9, 13, 17, 21 एंड 25। तो हमने पहले वेरीफाई करना है कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू यूनियन यानी ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। लेफ्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व करेंगे ए यूनियन बी। ए के एलिमेंट है 3, 5, 7, 9, 11 एंड 13, जबकि बी के एलिमेंट है 5, 9, 13, 17, 21 एंड 25। यूनियन में हम तमाम एलिमेंट लिखते हैं, चाहे मुश्तरक हो चाहे गैर मुश्तरक। तो हम 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 21 और 25 तक तमाम अरकान लिखेंगे। इसको मसावात नंबर 1 बना देंगे। राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे बी यूनियन ए। तो बी के अरकान पहले लिखेंगे 5, 9, 13, 17, 21 और 25। यूनियन ए के अरकान 3, 5, 7, 9, 11 और 13। तो यूनियन में तमाम अरकान तो 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 21 और 25। इसको इक्वेशन सेकंड यानी मसावात नंबर 2 बना देंगे। तो वेन डायग्राम को जब हम ड्रा करेंगे तो सबसे पहले यूनिवर्सल सेट को हम रेक्टेंगल शेप यानी मुस्ततील शक्ल से ज़ाहिर करेंगे। इस हम कोने में लिखेंगे यू यानी यूनिवर्सल सेट को ज़ाहिर कर रहे हैं। यहाँ पर लिखेंगे ए यूनियन बी। अब ए और बी अगर होंगे डिसजॉइंट यानी गैर मुश्तरक तो इनके सर्कल दायरे बनाएंगे सेपरेट करके जुदा जुदा। अगर ये होंगे ओवरलैपिंग तो फिर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, कता करेंगे। तो कैसे पता चलेगा कि ये दोनों सेट डिसजॉइंट है या ओवरलैपिंग है? अगर इन दोनों सेटों में डिसजॉइंट कहते हैं गैर मुश्तरक, अगर इन दोनों सेटों में कोई रुकन मुश्तरक ना हो तो ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि ये दोनों डिसजॉइंट हैं यानी गैर मुश्तरक हैं। अगर इनमें चंद एलिमेंट कॉमन भी हों और कोई सेट दूसरे सेट का सब सेट ना हो यानी ताती सेट भी ना हो तो फिर वो ओवरलैपिंग यानी मुतराकिब सेट बन जाएंगे। तो इनमें 5 भी कॉमन है, 9 भी कॉमन है और 13 यानी 5, 9 और 13 मुश्तरक हैं। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि ये दोनों मुतराकिब सेट हैं लेकिन गैर मुश्तरक नहीं है। अब मुतराकिब होंगे तो फिर इनके दायरे हम वेन डायग्राम बनाते वक्त हम यूनिवर्सल सेट के अंदर इस तरह से बनाएंगे कि ये ए का और ये सेट बी का सर्कल हो गया। इन दोनों के जो मुश्तरक अरकान होंगे वो इस जगह पर लिखेंगे। इनमें मुश्तरक था 5, 9 और 13। बाकी ए के अरकान ए में 3, 7 और 11, बी के अरकान बी में 17, 21 और 25। चूँकि यूनियन है दोनों सेटों का, तमाम अरकान आए हुए हैं चाहे मुश्तरक चाहे गैर मुश्तरक, तो हम सब को शेड करेंगे क्योंकि हमारे जवाब में मुश्तरक भी मौजूद है गैर मुश्तरक भी मौजूद है। ये शेडेड हिस्सा सायादार हिस्सा हमारे नतीजे को ज़ाहिर कर रहा है कि हमारे नतीजे में ये तमाम अरकान शामिल हैं, तो हमने सब को शेड कर दिया। आखिर में हम लिखेंगे कि सो प्रूव्ड दैट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।
अब इसी तरीके से हम प्रूव करेंगे कि कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन यानी कानून मुबादला बालिहाज तकातो ए के अरकान है 3, 5, 7, 9, 11 और 13, जबकि बी के अरकान है 5, 9, 13, 17, 21 और 25। अब इंटरसेक्शन यानी तकातो में चुनते हैं मुश्तरक एक जैसे कॉमन, तो इनमें मुश्तरक क्या है 5, 9 और 13, इनमें कॉमन 5, 9 और 13 है। इसको इक्वेशन फास्ट बना देंगे। अब हम इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे कि बी इंटरसेक्शन ए, बी के एलिमेंट है 5, 9, 13, 17, 21 एंड 25। इंटरसेक्शन ए के एलिमेंट है 3, 5, 7, 9, 11 एंड 13। इन दोनों में भी कॉमन क्या है 5, 9 और 13 है। इसको इक्वेशन सेकंड बना देंगे। सेम पहले जुज की तरह हम इसमें यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल शेप से ज़ाहिर करेंगे यानी मुस्ततील शक्ल बनाएंगे, और इस कोने में हम यूनिवर्सल सेट को ज़ाहिर करेंगे यू ए इंटरसेक्शन बी। दोनों ओवरलैपिंग हैं तो हम इनके सर्कल इस तरीके से बनाएंगे कि ये ए और बी हो जाएगा। इनके कॉमन एलिमेंट यानी मुश्तरक अरकान यहाँ लिखेंगे, इससे मुराद ये ए में भी मुश्तरक है, बी में भी मुश्तरक है। ए के बाकी अरकान हम ए में लिखेंगे कि 3, 7 और 11, जबकि बी के बाकी अरकान बी में लिखेंगे 17, 21 और 25। अब चूँकि हमारी लेफ्ट और राइट साइड में मुश्तरक अरकान कॉमन एलिमेंट है 5, 9 और 13, 5, 9 और 13, तो हम 5, 9 और 13 को शेड करेंगे, बाकी किसी को शेड नहीं करेंगे। ये शेडेड हिस्सा हमारे नतीजे को ज़ाहिर कर रहा है, हमारे रिजल्ट को ज़ाहिर कर रहा है। तो आखिर में हम लिखेंगे कि सो प्रूव्ड दैट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। उर्दू मीडियम के तलबा लिखेंगे पास मसावात नंबर 1 और 2 से साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो क्लास 8 के उर्दू इंग्लिश मीडियम के तलबा एक्सरसाइज 1.3 यानी 1.3 पहले सवाल के 4 जुज़ हैं वो सेम इसी मेथड से हैं, यानी दोनों में आपने हर सवाल के हर जुज़ में आपने कानून मुबादला बालिहाज यूनियन और तकातो की पड़ताल करनी है। तो ये आपका टेस्ट होगा, इसको आपने टेस्ट के लिए तैयार भी करना है और इसको फिर आपने अपने होमवर्क में नीट रजिस्टर पर भी लिखना है। थैंक यू।